स्वामीनारायण भगवान ने एक कलयुग में क्या है कि बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। कभी भी कोई, और आप भी भारत देश में देखते होंगे कि कोई बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में कोई गलती हो जाती है तो फिर मीडिया वाले 2-3 महीना तक 2-2 वर्ष तक छोड़ते ही नहीं है, और उनकी बातों से हजारों लोगों की भावना टूटती रहती है। तो आज विश्वामित्र जी, उनको 10 साल चले गए, ऐसे ही पता चला कि मेरी तपस्या भंग करने का एक काम है। तो विश्वामित्र जी पुष्कर तीर्थ से चले गए, हिमालय में चले गए। हिमालय में जाकर तप करने लगे। तप से डरे हुए देवताओं की प्रेरणा से ब्रह्मा जी ने आकर कहा कि आप महर्षि है। राजर्षि में से ऋषि, ऋषि में से महर्षि। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप महर्षि बन गए, अभी तो ब्रह्मर्षि बनना है, महर्षि है। तमुवाच ततो ब्रह्मा न तावत्वं जितेन्द्रियः यतस्व मुनि शार्दूल इत्युक्त्वा त्रिदिवं गतः। अभी तुम जितेंद्रिय नहीं है, अभी तुम तप करो, आप अभी महर्षि है, ब्रह्मर्षि नहीं है। जो इंद्रियों को जीत लेते हैं उसको जितेंद्रिय बोलते हैं। और जैन संप्रदाय में जितने भी तीर्थंकर हुए वो सब जिन थे, यानी कि अपनी इंद्रियों को जीतकर जीने वाले थे, इसलिए जिन उनको कहा जाता है। जिन शब्द से ही जैन शब्द आया है। और प्रायः आप देखेंगे कि सभी तीर्थंकर राजा महाराजा के ही संतान थी, सभी राजा की ही संतानें थी। इस लोक के भोग सुख तो सब मिलते ही थे, उनका त्याग करके वैरागी जीवन जिए और वैराग की प्रेरणा दी। आज भी आप देखेंगे जैन संप्रदाय में कितने भी समृद्ध लोग होते हैं तो भी सब कुछ छोड़कर जैन दीक्षा लेकर साधु जीवन में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हमारे सूरत में, गुजरात में बड़े बड़े डायमंड के बिजनेस है, बड़ा डायमंड का बिजनेस। तो डायमंड उद्योगपति का एक ही लड़का होता है और पूरा बिजनेस उसका ही होता है, पूरी प्रॉपर्टी उसकी होती है, तो भी सब कुछ छोड़ के साधु बन जाते हैं और दीक्षा लेकर काम करते हैं। अभी अभी कोई एक डॉक्टर बनी थी नारी, अभी डॉक्टर की डिग्री प्राप्त की, फिर उन्होंने जैन संप्रदाय में दीक्षा ले ली। तो मीडिया वाले ने पूछा कि आप डॉक्टर बनने के बाद, डॉक्टर बनने के लिए तो कितना प्रयत्न लोग करते हैं, आप डॉक्टर बन गई और अब आपने साधु दीक्षा, साध्वी दीक्षा क्यों ले ली? तो उस कन्या ने कहा कि यदि मैं डॉक्टर रहूंगी तो तन की सेवा करूंगी, तन के रोग मिटाऊंगी, और अब मैं साध्वी बन जाऊंगी तो लोगों के मन के रोग मिटाऊंगी और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ करूंगी। तो आज यहां ब्रह्मा जी ने कहा विश्वामित्र जी से कि आप अभी तप करो, जितेंद्रिय नहीं है। 1000 वर्ष तक तप किया। इंद्र को संताप हुआ कि अब क्या होगा, विश्वामित्र मेरा पद ले लेंगे। और तब रंभा नाम की अप्सरा को भेजा इंद्र ने। ये दूसरा प्रयोग हुआ, रंभा नाम की अप्सरा को। इस बार विश्वामित्र को पता चल गया कि ये इंद्र का षड्यंत्र है, इसलिए रंभा में मोहित नहीं हुए विश्वामित्र। रंभा को शाप दे दिया, तुम मुझे मोहित करने के लिए आई हो, जाओ तुम 10,000 साल पत्थर हो जाओ। शाप दे दिया। गुस्से में आ गए, क्रोध में शाप दे दिया। तो पहले काम के कारण तप भंग हो गया, अब क्रोध के कारण तप भंग हो गया, और क्रोध से तप भंग हो गया, इसलिए फिर विश्वामित्र चिंतित हुए। 2 दोष जो है, काम और क्रोध, वो आदमी को परेशान करता ही रहता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी का जो संवाद है गीता में, वो कभी आप देखेंगे तो पता चलेगा। उसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि इस दुनिया में गलत कर्म नहीं करना है तो भी कौन करवाता है?
आदमी कोई गलत बुरा कर्म करना नहीं चाहता है, फिर भी बुरा कर्म हो जाता है, वो कौन कराता है? श्रीमद् भगवद गीता में कहा, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः। अर्जुन जी पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। बल जबरी से लगाया हो किसी ने पीछे से, इस तरह से आदमी पाप में जुड़ता जाता है, किसकी प्रेरणा से? और तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम। हे अर्जुन, काम और क्रोध ये दो दोष आदमी को पाप करवाता है, नहीं करना है तो भी पाप करवाता है, काम और क्रोध। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, और ये दो दोष ऐसे हैं, महाशनः, अति भूखे है वो कभी, उसको कभी तृप्ति होती ही नहीं है। काम में भी तृप्ति नहीं होती है और क्रोध में भी तृप्ति नहीं होती है। बचपन से हम गुस्सा करते ही आते हैं तो भी फिर गुस्सा होता ही रहता है, होता ही रहता है। महाशनः कहा, बहुत भूखे है ये, वो कभी तृप्त होते ही नहीं है, काम और क्रोध। और महापापमा, यही सबसे ज्यादा पाप करवाते हैं। हिंसा मात्र क्रोध के कारण होती है और सबसे ज्यादा पाप काम और क्रोध के कारण होता है। मेरा तो ऐसा मानना है कि 9 ग्रह मिलकर जितना परेशान नहीं करते, आदमी को उतना परेशान काम और क्रोध करता है, काम और क्रोध। तो एक बार तप भंग काम ने करवाया, दूसरी बार क्रोध ने तप भंग करवाया। जिसको आगे बढ़ना है, जीवन में सुख शांति चैन से जीना है या कोई सिद्धि प्राप्त करना है, तो उनको इस दो दोष को भी जीतना पड़ता है, काम को और क्रोध को।